जहाँ रकन ने जिन्वू को मारा था वही रकन ने जिन्वू के बेटे सुहो को बचाया था। रकन, जिसे किंग ऑफ बीस्ट और मोनार्क ऑफ फैंग कहा जाता है, उसने सोलो लेवलिंग में फ्रॉस्ट मोनार्क के साथ चैप्टर 160 में जिन्वू को मार दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ तुम सबको तो पता ही है, लेकिन सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक में रकन ने जिन्वू के बेटे सुहो की जान बचाई थी। सुहो जिस डेंजन में माइनिंग कर रहा था, उस डेंजन के हीरोज को उस डेंजन के अंदर एक अलग सा केव मिलता है। वो हंटर्स उस केव में चले जाते हैं और उस केव में उन सबको एक स्वॉर्ड मिलती है। वो स्वॉर्ड थी मोनार्क ऑफ फैंग की। उस हंटर्स में का एक हंटर उस स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और स्वॉर्ड के अंदर का बीस्ट मोनार्क उस हंटर के बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और फिर आसपास के सारे हंटर्स को वो मार देता है। तभी सुहो को एक टास्क मिलता है कि उसे आने वाले प्लेयर को डिफीट करना है और वो हंटर जो भी बीस्ट मोनार्क के कब्जे में है वही सुहो के सामने आ जाता है। फिर काफी सारी फाइट के बाद सुहो उस प्लेयर को डिफीट कर देता है। फिर मोनार्क ऑफ फैंग की वो स्वॉर्ड सुहो को एक रिक्वेस्ट करती है कि वो एक प्लेस पर जाना चाहता है। फिर सुहो मोनार्क ऑफ फैंग की वो स्वॉर्ड को उस प्लेस पर लेकर आ जाता है। फिर वो स्वॉर्ड सुहो को बताती है कि यहाँ पर मोनार्क ऑफ फैंग का डिसेंडेंट है, यानी ब्लड लाइन का एक मेंबर। मोनार्क ऑफ फैंग का डिसेंडेंट एक छोटा सा वुल्फ था। जब सुहो उस छोटे से वुल्फ को केव में से बाहर निकालता है तभी एक बीस्ट सुहो के पीछे आ जाता है। उस बीस्ट का नाम था ब्रॉकी। उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन शुरुआत से ये क्लियर दिख रहा था कि ब्रॉकी सुहो पर भारी पड़ रहा है और वही होता है। ऑलमोस्ट सुहो मरने ही वाला था तभी बीस्ट मोनार्क अपनी पूरी पावर अपने डिसेंडेंट को दे देता है और मोनार्क ऑफ बीस्ट का वो डिसेंडेंट एक पावरफुल वुल्फ में बदल जाता है और फिर वो सुहो को बचा लेता है। और यहाँ तक कि वो वुल्फ सुहो के बॉडी के अंदर जाकर उससे मर्ज होकर सुहो के पावर एक एस रैंक हंटर से भी ज्यादा बढ़ा देता है और फिर वो दोनों मिलकर ब्रॉकी को हरा देते हैं।